प्रियंका गांधी जी। इतना बड़ा मंच, इतना ऊंचा मंच, वहां से इतनी दूर से क्या बात करें? वहां से इतनी दूर से क्या बात करेंगे? हाँ? बहुत धूप है, गर्मी लग रही है। कब से बैठी हो? चाहिए किसने खींच लिया इसका तार? देखो, इस चुनाव में मेरे बड़े भाई गांधी जी आपके उम्मीदवार हैं। उनका हमेशा प्रयास रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उन्हीं के बारे में बात की जाए, उनको उठाया जाए, ताकि उनके लिए, उनको सुलझाने के लिए हम कोई कार्यक्रम बना पाए। आज अच्छा बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, कोई जल्दी नहीं है। आप थोड़ा पीछे हट जाओ ताकि पीछे के भी दिखे। पीछे हट जाओ थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। दिख रही हूं सबको? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके क्षेत्र की जो राजनीतिक परंपरा है वो क्या है। 103 साल पहले यहां के किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन, जब आंदोलन किया तो पहली बार मेरे परिवार के सदस्य यहां आए, जवाहरलाल जी आए, और जवाहरलाल जी आपसे कंधा से कंधा मिलाए, संघर्ष किया साम्राज्य के खिलाफ, और आपके किसानों के साथ गिरफ्तार होकर जेल लिए गए। ठीक है, जेल गए। ये आपकी परंपरा है। आपकी परंपरा रही है कि आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो, आप हमेशा जागरूक रहे हो। तो आज जहां हमारा देश आज खड़ा है, इस जगह कि अगर हम गलत निर्णय ले लें, अगर आपका वोट गलत जगह पड़ गया इस बार, तो ये जो मोदी जी की 10 सालों की सरकार है, इसको 5 साल और मिल गए तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। आज इनके नेताओं ने खुलेआम ये कहा है कि हम संविधान को बदलेंगे। समझे? संविधान को बदलेंगे का क्या मतलब है? कि हम आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे। संविधान जनता को अधिकार देता है, आरक्षण देता है, जनता को मजबूत बनाता है, जनता को यह अधिकार देता है कि आप आंदोलन करें, आप जागरूक बने, आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको वोट देता है संविधान। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार फिर से आएगी तो ये संविधान भी बदल डालेंगे। गहराई से समझने की जरूरत है कि समाज में फूट किस कदर इन लोगों ने डाल रखी है कि आज भाई भाई को शक की आंखों से देखता है। और इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो जनता का ही होता है हमेशा। कल को दंगे हो, नफरत फैलाई है सब जगह, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो कभी किसी नेता का नुकसान नहीं होता, नेता का फायदा होता है। क्योंकि जो नेता धर्म के आधार पर आपके पास आकर आपको फुसला के आपका वोट लेता है, वो नेता आपके बीच फूट फैलाने से फायदा होता है उसका, उसकी सत्ता बढ़ती है। जो सही नेता होता है वो हमेशा अपने काम के आधार पर वोट मांगता है, वो विकास के आधार पर वोट मांगता है, वो इस आधार पर वोट मांगता है कि उसने आपके लिए क्या किया और क्या करने जा रहा है। ये सही नेता होता है। आज जो देश में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों का फायदा हो रहा है और इस सरकार भाजपा के नेताओं का फायदा हो रहा है। मैं चुनौती देती हूं देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, एक चुनावी सभा में आ जाएं,
जिसमें वो अपने काम के आधार पर वोट मांग सके। नहीं मांग सकते, क्योंकि कुछ किया नहीं। आपका जो जीवन है, आपके जीवन की जो सच्चाई है, जितनी महंगाई उन्होंने बढ़ा दी है, आप पे हर चीज पे जीएसटी डाल के आज मिट्टी का तेल नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती। मेरी बहनें दुकान जाती हैं, खाली हाथ घर आती हैं, मन में ये बात आती है कि चलो ये चीजें अब नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीद लेंगे। एक आध चीज खरीद के आ जाती हैं घर। मेहनत करती हैं, आप भी मेहनत करते हो, खेती भी करते हो, फिर भी पूरा नहीं होता, कमाई पूरी नहीं होती। आज किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है, श्रमिक का शोषण हो रहा है। महिलाओं पे जब अत्याचार होते हैं, मोदी जी जो अत्याचार कर रहे हैं उसकी मदद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा नहीं करते। बार बार ये हुआ, हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, मणिपुर में हुआ, कर्नाटका में आज के दिन हो रहा है। कर्नाटका में एक ऐसा नेता है जिनके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होते हैं, वोट मांगते हैं, कहते हैं मुझे वोट दो, इसके नाम, मेरे नाम से वोट दोगे तो इसको आगे बढ़ाओगे। और वो नेता 200 महिलाओं के साथ उसने अत्याचार किए, देश से भाग गए, मोदी जी ने पलक नहीं झपकाई। तो देश में जो हो रहा है हर स्तर पर गलत हो रहा है। आपके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, देश में फूट फैलाई जा रही है, और उस फूट से सत्ता ली जा रही है जनता से, और जनता के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। आज गरीब किसान, मजदूर, गरीब महिला, आपके क्या अधिकार बचे हैं? आप आवाज उठाते हो, आपको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। देश की सारी मीडिया, सारे टीवी के चैनल आज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं। देश की सारी संपत्ति, देश का कोयला, देश की बिजली, देश की सड़कों का ठेका, हवाई अड्डे, बंदरगाह,